Hello everyone, a very warm welcome to the YouTube channel of IS Origin. I am Shruti Jha and in today's session we are going to study about the lighthouse tourism. So यहाँ पे आप कटआउट देख सकते हैं द स्टेट्समैन का. आज की ही डेट है 30th of December को ये यहाँ पर न्यूज कवर करी गई है that the government plans to unlock tourism potential of the lighthouses फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ. ठीक है, यहाँ पे लाइट हाउस टूरिज्म के चलते लाइट हाउसेस क्या होते हैं, लाइट हाउस टूरिज्म किस वे में यहाँ पर रिफ्लेक्शन लेकर आने की कोशिश कर रहा है, ये सारी चीजें जो हैं हम आज इस सेशन में देखने वाले हैं. पहले तो देखते हैं दैट विद इंडिया बीइंग होम टू 204 लाइट हाउसेस, तो यहाँ पे इंडिया में आप बात करें तो 204 लाइट हाउसेस प्रेजेंट हैं एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट इज एक्टिवली प्रमोटिंग लाइट हाउस टूरिज्म एज पार्ट ऑफ इट्स द ब्रॉडर मैरीटाइम इंडिया विजन. ठीक है, MIV मिशन के चलते which is actually lined up for the 2030 यहाँ पे and also the Amrit Kaal vision 2047 to enhance India's cultural heritage and maritime legacy. तो यहाँ पे जो इंडिया का कल्चर है उसको भी बढ़ावा देने के लिए और मैरीटाइम लीगेसी को भी बढ़ावा देने के लिए कैसे हम टूरिस्ट अट्रैक्शन वहां पर क्रिएट कर सकते हैं थ्रू द यूसेज ऑफ लाइट हाउसेस, इस पे यहाँ पे जो लाइट हाउस टूरिज्म है वो फोकस करता है. आपको पता है दैट मैरीटाइम यहाँ पे जो विजन आप बताई जा रही है 2030 जो MIV विजन है इंडियन गवर्नमेंट की, बहुत सारे ऐसे यहाँ पे सेक्टर्स हैं जहां पर इंडियन गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो रहे हैं. जैसे कि आप देख लीजिए डॉम मिशन जो है आपका डीप ओशन मिशन है, वो भी यहाँ पर कोशिश करेंगे कि भाई डीप ओशन में हम जो है वो किस तरीके से यहाँ पर ओशन लाइफ के थ्रू जान सकते हैं उनके बारे में और क्या कौन से ऐसे मिनरल्स हैं, मतलब जो ओशन लाइफ है उसको एक्सप्लोर करने के लिए यहाँ पे डीप ओशन मिशन भेजा जाएगा. दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ MIV 2030. तो यहाँ पे काफी चीजें यहाँ पर MIV 2030 के चलते यहाँ पर हम देख सकते हैं. अब अगर आप लेटेस्ट अपडेट्स की बात करें, क्योंकि यहाँ पे अब हम लाइट हाउस टूरिज्म की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे अगर आप लेटेस्ट अपडेट्स की बात करो तो यहाँ पे अगर February 2024 के हम देखें तो PM मोदी एक्चुअली डेडिकेटेड 75 लाइट हाउसेस विद टूरिस्ट फैसिलिटीज अक्रॉस 10 स्टेट्स एंड यूटीज. तो यहाँ पे 75 हाउसेस को 10 स्टेट और यूटीज में बांटा गया और किस तरीके से वहां पे टूरिस्ट अट्रैक्शन हम देख सकते हैं वो यहाँ पर किया गया. इसी के साथ साथ 60 करोड़ रुपीस यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया गया है इन द डेवलपमेंट ऑफ दीज साइट्स which एक्चुअली इन्वॉल्व म्यूजियम्स, एम्फीथिएटर्स, पार्क्स एटसेट्रा. इसी के साथ ये करा क्यों जा रहा है, देखिए धीरे धीरे अगर आप कोई भी वाइब्रेंट अट्रैक्शन क्रिएट करते हैं कहीं भी किसी एरिया में और उसका अगर न्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा बढ़ चढ़ के नाम आता है तो एक्चुअली लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं उस तरफ कि भाई क्या है वो, किस तरीके से वहाँ पे ऐसे सुंदर चीज़ें जो है वो गवर्नमेंट बता रही है, तो हम भी चलिए देख के आते हैं. तो यहाँ भी देखा गया है कि ओवर 16 लाख विजिटर्स इन 2023-2024 यहाँ पर आए विच इज़ एक्चुअली द 400% इंक्रीज इफ़ यू कंपेयर टू द ईयर ऑफ 2014. तो 400% इंक्रीज उस ईयर से अभी देखा गया, जिसमें से आप बोल लीजिए कि सिर्फ और सिर्फ 10 लाख टूरिस्ट तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 2024 के ही ड्यूरेशन में यहाँ पर आए हैं. तो ये बहुत ही बड़ा नंबर है जो कि लाइट हाउस टूरिज्म से अट्रैक्ट हो रहा है और यहाँ पे हमारी हेरिटेज लीगेसी के साथ साथ तो डेफिनेटली जो एक मैरीटाइम लोकेशन भी है वो भी बहुत ज्यादा यहाँ पर फेमस हो रही है. ठीक है, अब देखिए लाइट हाउस क्या होता है, तो ये इमेजेस डेफिनेटली आप सब जानते होंगे कि लाइट हाउस एक तरीके का ऐसा वर्टिकल स्ट्रक्चर होता है जो कि आपका या तो लैंड पे या फिर कोई एरिया में या फिर रीफ में या फिर इवन इन बिटवीन ऑफ द ओशन एंड सीज ऑल्सो वहां पर इसको बनाया जाता है जो कि लाइट एमिट करता है. जो भी आसपास आपके ओशन में से कोई भी वेसल अगर पास हो रही है या फिर कोई भी शिप पास हो रही है तो वो रास्ता ना भटक जाए, वो डायरेक्शन क्योंकि आपको ओशन में पूरा ब्लैंक आउट होता है, कुछ समझ नहीं आता कि क्या डायरेक्शन में हम जा रहे हैं. तो यहाँ पे जो लाइट हाउसेस होते हैं दे एक्चुअली एक्ट एज द डायरेक्शंस फॉर द शिप्स और द वेसल्स. ओके, तो यहाँ पे ये लाइट को एमिट करते हैं तो वहां से ओशन जो वहां पे ओशन में जो भी शिप होती हैं, जो भी पायलट होते हैं, उनको पता चल जाता है कि ओके यहाँ पे लाइट हाउस है तो हमें इस डायरेक्शन में जाना है या फिर उस डायरेक्शन में जाना है. ठीक है, तो ये इनका प्राइम मोटिव होता है, इसी मोटिव से इनको बनाया जाता है. सो इट इज अ टावर और स्ट्रक्चर दैट एमिट्स अ ब्राइट लाइट टू हेल्प गाइड शिप्स एंड अदर वेसल्स. अब ठीक है, अब यहाँ पे आपको मैंने बताया कहीं पे भी मिल सकते हैं, देखिए ये लैंड पे मिल सकते हैं, रीफ्स पे मिल सकते हैं एंड ऑल्सो एट द एंट्रेंसेस टू द हार्बर्स एंड बेस. ठीक है, इस तरीके के देखते हैं, काफी खूबसूरत होते हैं ये देखने में. अब
देखिए अगर आप टूरिज्म की बात करें तो यहाँ पे अगर आप लाइट हाउस टूरिज्म को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें तो बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, जहां पर लाइट हाउसेज यहाँ पर एक्टिव लोकेशंस पे इन्वॉल्व हैं। जैसे हमने देखा कि इंडिया में 204 यहाँ पे लाइट हाउसेज को बनाया गया है और डेडिकेट किया गया है टुवर्ड्स द लाइट हाउस टूरिज्म। तो यहाँ पे जब उन जो लाइट हाउसेज हैं उनको यहाँ पे या तो एक स्टेकेशन के वे में वहां पर कन्वर्ट कर दिया जाएगा, उनके आसपास की जो लोकेशंस होंगी उनको और ज्यादा बहुत सुंदर और वाइब्रेंट बनाया जाएगा, ठीक है, जिससे ज्यादा लोग वहां पर रुके, वहां पर आए, अट्रैक्ट हों। ये जो है वो आपका पार्ट है लैंड lighthouse tourism का। So lighthouse tourism involves transforming lighthouses and their surrounding areas into the vibrant tourist attractions. These structures were often located in scenic coastal और island settings। आपको पता है मोस्टली क्योंकि lighthouses का काम ही वहां पर डायरेक्शन का होता है to the ships or the vessels, तो उनका जो लोकेशन होता है वो भी आपका कोस्टल स्टेट्स के अराउंड ही होता है। अब एनीवेज कोस्टल स्टेट्स जो होते हैं वो बहुत ही सुंदर होते हैं, बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, और टूरिज्म के में अगर हम देखें, टूरिज्म इंडस्ट्री में देखें तो ऑलरेडी जो कोस्टल स्टेट्स होते हैं उनमें बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं। ऐसे में जब आप लाइट हाउसेस को और ज्यादा ऐसे सुंदर तरीके से कन्वर्ट कर दोगे, वहां पे आप रूम्स प्रोवाइड करोगे रहने के लिए, फिर उनमें और ज्यादा अच्छी अच्छी आप लोकेशंस वहां पर बना दोगे जिससे लोग फोटोग्राफ्स वहां पर क्लिक कर सकें, तो फिर और ज्यादा वहां पे टूरिज्म अट्रैक्ट होगा, ठीक है। इसी वे में, इसी डायरेक्शन में यहाँ पे लाइट हाउस टूरिज्म जो है वो काम करने वाला है। देन इफ दीज सेटिंग्स डेफिनेटली दे विल offer visitors a unique combination of natural beauty, maritime history and recreational opportunities. Now coming towards the features of the lighthouse tourism, अगर हम इनके फीचर्स की बात करें स्पेसिफिक वे में, तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे फीचर्स उभर के आ रहे हैं। सबसे पहले तो आपका देखिए एडवेंचर एक्टिविटीज काफी ज्यादा हो सकता है कि लाइट हाउस टूरिज्म को यहाँ पर प्रमोट करने के लिए लाइट हाउस के अराउंड बहुत सारी ऐसी एडवेंचर एक्टिविटीज जो कि पॉसिबल है उस एरिया में, उनको यहाँ पर बनाया जाए और वहां पर लोग एडवेंचर एक्टिविटीज भी आके करें, ठीक है। इसी के साथ साथ देखिए सीनिक लोकेशंस होती हैं, क्योंकि कोस्टल एरिया है, मैंने आपको बताया, तो लोकेशन एनीवेज अट्रैक्टिव होती है, तो वहां भी अगर आप लाइट हाउस भी वहां पे लगाएंगे, उसमें भी अगर आप रूम्स अगर दे देंगे तो डेफिनेटली लोग जो हैं वो वहीं पर आकर यहाँ पर ठहरेंगे, ठीक है। इसी के साथ साथ एजुकेशनल वैल्यू, अगर कोई मैरीटाइम सिक्योरिटी में या फिर मैरीटाइम यहाँ पर इंजीनियरिंग में, ब्लू बायोटेक्नोलॉजी में, किसी भी तरीके में यहाँ पे ओशन से रिलेटेड कोई स्टडी कैरी आउट कर रहा है, कोई भी रिसर्चर, तो उनके लिए भी यहाँ पर आके रुकना या फिर यहाँ पे आके स्टडी कैरी आउट करना काफी ज्यादा इनोवेटिव स्टेप हो सकता है। देन ऑल्सो हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस, अगर हम ये अभी की नहीं बात कर रहे हैं, अगर हम बहुत ही एंशिएंट टाइम से भी बात कर लें, तो जब वहां पर वास्को डा गामा भी जिस तरीके से आए थे और उन्होंने ये रूट को डिस्कवर किया था कि किस तरीके से हमें यहाँ पर एंटर होना है, तो यहाँ पे भी उस टाइम पे भी यहाँ पे लाइट हाउसेस अवेलेबल होते थे। फिर कॉलोनियल पीरियड में भी काफी ज्यादा लाइट हाउसेस देखे जाते थे, तो यहाँ पे हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस भी लाइट हाउसेस का काफी बना हुआ है, इसलिए ये जो है वो एक पोटेंशियल साइट रहते हैं हमेशा टूरिज्म अट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है। इसके बाद स्टे ऑप्शंस यहाँ पे देने की बात हो रही है कि भाई जो भी टूरिस्ट आए उनको इधर उधर भटकना ना पड़े, उनको लाइट हाउसेस में ही आप ऐसे रूम्स बना दीजिए। डेफिनेटली इतने बड़े होते हैं, टावर की तरह होते हैं, तो वहां पे ऑटोमेटिकली लोगों को भी बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा कि ओके हम यहाँ पे रह रहे हैं। जिस तरीके से ट्री हाउसेस में बनाया जाता है, स्टे होम्स बनाए जाते हैं, स्टे रूम्स बनाए जाते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर लाइट हाउस में भी रूम्स बनाने की बात हो रही है, ठीक है। Now, coming towards the steps which are taken by the Indian government in order to promote the lighthouse tourism, तो यहाँ पे देखिए central government is actively promoting the lighthouse tourism as a part of MIV, which we already studied 2030 and the Amrit Kal Vision 2047 to enhance India's culture heritage and the maritime legacy, ठीक है। तो ये तो हमने देखा है कि भाई इसके चलते ही यहाँ पे जो लाइट हाउस टूरिज्म का जो एक एम आया है या एक कंसेप्ट आया है वो यहाँ पर इसलिए लेकर आया गया है। अगर यहाँ पे अगर आप दूसरा इनिशिएटिव देखिए तो वहां पे एक उत्सव, एक फेस्टिवल बनाने की बात हो रही है। यहाँ पर एक सबसे पहला अगर हम बात करें दैट द फर्स्ट इंडियन लाइट हाउस फेस्टिवल विच इज वेल नोन एज द भारतीय प्रकाश स्तंभ उत्सव, इसको यहाँ पे सितंबर 2023 में यहाँ पर लेकर आया गया बाय द यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज इन गोवा। और यहाँ पे ये जो उत्सव है उसको सेलिब्रेट किया गया गोवा में, और यहाँ पे आप नाम देख सकते हैं भारतीय प्रकाश स्तंभ उत्सव, क्योंकि प्रकाश स्तंभ जो है वो यहाँ पे लाइट हाउस को बोला जा रहा है। तो ये फेस्टिवल सीरीज भी यहाँ पर स्टार्ट कर दी गई है। इसी के साथ साथ अगर आप सागरमाला प्रोग्राम की बात करें तो डेफिनेटली ये भी ओशन से रिलेटेड है, तो ये प्रोग्राम भी यहाँ पर एनीवे सपोर्ट करेगा लाइट हाउस टूरिज्म का जो भी
हमारा मोटिव होने वाला है। नाउ अगर हम देखें कि भाई इंडिया में अगर कोई यहाँ पे इतने सारे लाइट हाउसेस की बात कर रहे हैं हम, तो थोड़े से लाइट हाउसेस के बारे में हम देख लेते हैं कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट है। तो देखिए, वन इज दी कापू लाइट हाउस जो कि कर्नाटक में है, कर्नाटका में है। इसी के बाद यहाँ पे देखिए एग्वाड़ा लाइट हाउस विच इज इन सिचुएटेड इन द गोवा। देन वी हैव द महाबलीपुरम लाइट हाउस, ये तमिलनाडु में है। देन वी हैव मनिकॉय लाइट हाउस लक्षद्वीप में, कन्नूर लाइट हाउस इन केरला, संक लॉक लाइट हाउस महाराष्ट्र, देन रामेश्वरम लाइट हाउस विच इज अगेन इन तमिलनाडु, एंड द्वारका लाइट हाउस विच इज इन गुजरात। तो मेजरली आप देखोगे कि यहाँ पे भाई कर्नाटका हो गया, गोवा हो गया, तमिलनाडु हो गया, केरला हो गया, देन महाराष्ट्र हो गया, लक्षद्वीप, गुजरात। तो मेजरली ज्यादा से ज्यादा जो हमारे लाइट हाउसेज हैं वो आपको कोस्टल एरिया में ही देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे कोस्टल एक टूरिज्म भी बढ़ेगा लाइट हाउस टूरिज्म के चलते। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई सेशन। आई होप आपको लाइट हाउस टूरिज्म का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हुआ होगा और कुछ आपके इंटरेस्टिंग इनसाइट्स आपको मेरे सेशन के थ्रू मिले होंगे। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल IAS Origin। टिल देन पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।